दिया, अब बेटी को कभी दुख नहीं होगा, लेकिन उसे भी दुख मिला। हे मेरी प्रजाओं, जब राम भगवान पर कर्म का नियम लागू होता है, मैया सीता के जीवन पर कर्म का लागू होता है, तो तब आप लोग किस खेत की मूली हैं? किस खेत की मूली है जो कर्म के भोग से बच जाइएगा? तो राजा होने के नाते मुझे जो करना चाहिए कर दिया, लेकिन जब कर्म का भोग आएगा, कौन कर्म? पाप का भोग। सब कुछ रहते ऐसी घटना घटेगी, कोई ना कोई अनिष्ट हो जाएगा, कोई ना कोई अशुभ हो जाएगा, कोई ना कोई मंगल हो जाएगा, और कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी। कितनों उपाय पत्थर कीजिएगा अमंगल अनिष्ट से बचने के लिए, तो पाप प्रारब्ध के रूप में यदि आपका अमंगल होगा, अनिष्ट होगा, अशुभ होगा, दुर्दिन आएगा, तो कोई उपाय काम आता नहीं, कोई उपाय काम नहीं आता है, कोई उपाय काम नहीं। तब संसार का तो कोई उपाय काम नहीं आएगा। एक उपाय है, यदि कोई परमात्मा की भक्ति करेगा, तब प्रारब्ध जो आपको परेशान कर रहा है, तब वो परेशानी दूर हो जाएगी। तो जितने भी छोटे बड़े दुख दुर्दिन हम लोग बीते जीवन में देखे हैं, सबको दिखाने वाले कोई ना कोई पाप रहा है, पाप रहा है। और जब तक जीवन है, बाकी जीवन में भी जिस पाप का भोग जो है, परिस्थिति बनेगी, संजोग बनेगा, वह भोग आएगा। लेकिन पाप के दंड मुख्य रूप में 3 ही होते हैं। कभी हमारा आपका पाप संकट बन के आएगा, विपत्ति बन के आएगा, अमंगल पर अमंगल होगा, अनिष्ट पर अनिष्ट होगा, अशुभ पर अशुभ होगा, परेशानी पर परेशानी होगी। उपाय पत्थर कीजिएगा, देवता पितर कीजिएगा, हाल जैसा का तैसा। एक रूप हुआ संकट विपत्ति वाला। दूसरा रूप आपका पाप प्रारब्ध रोग बन जाएगा। जब पाप प्रारब्ध रोग बनता है ना, तब कैसनो दवा दारू कीजिएगा, कैसनो दवा दारू खाइएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं। जिस रोग पर दवा दारू का प्रभाव नहीं हो, तो कहिए समझे उस रोग के रूप में हमारा कोई पाप प्रारब्ध है। यह दूसरा रूप हुआ। तीसरा रूप दुर्घटना जो बोले थे ना, जब भी दुर्घटना होती है, अनिष्ट होता ही है, अमंगल होता ही है, टांग पे टूटता ही है, कान का पार फूटता ही है, विशेष वध मरता भी है। यह घटाने वाला कौन? हमारा आपका कोई ना कोई पाप। तो सब कुछ ही आपको है। दुर्घटना हो गई, कान का पार फूट गया, तो कैसा सुख मिलेगा? सब कुछ ही आपको है। रोग हो गया, दबे काम नहीं कर रही है, तो कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा? कभी नहीं लगेगा। तो भाव था हमारा, ये 3 बात पाप के भोग में होगी। तो भगवान कहते हैं हमारा जो फर्ज था सो कर दिया, लेकिन बुलाया हूं इसलिए जो जीवन बाकी है, जो कुछ मैंने दिया है, भोग के समय काम। इसीलिए जब तक परमात्मा की भक्ति आप नहीं करेंगे, तब तक कर्म का दंड खत्म नहीं होगा। इसमें होता कैसा है? भारत का दुश्मन पाकिस्तान, अब पाकिस्तान सीधे जब नहीं लड़ सकता है, तो चुपचाप आतंकवादी भेजता है। उससे बचने के लिए हमारे सैनिक बॉर्डर के पास तैनात हैं। तो सैनिक जो तैनात होते हैं वहां राइफल बंदूक लेकर अपने मन से जाके खड़े हो जाते हैं, या कोई उसके बॉस होते हैं? कमांडर उनका मालिक होता है। कमांडर कहते हैं तुम 10 को रजौरी में रहना है, तुम 10 को
कारगिल में रहना है, तुम 10 को फलना जगह रहना है। किस लिए? आतंकवादी जब घुसेंगे, घुसना चाहेंगे या हमला करना चाहेंगे, उसे अपने देश को बचाने के लिए, उस पर हमला करने के लिए, इसी के लिए बहुत लाखों लाख सैनिक बॉर्डर के पास हैं। तो देखना, जब आतंकवादी तुम लोगों के घेरे में आ जाए, सीधे फायरिंग मत करना, पहले पूरा घेरे में ले लेना, इसके बाद पूरे पोजीशन में आ जाना। पोजीशन ऐसा कि तुम्हारी गोली उसको लगे, उसकी गोली तुमको ना लगे, तब ना काम होगा। अब उस दुश्मन की गोली लगे तो मर जाओगे। यह पोजीशन जब ले लेते हैं हमारे सैनिक, आतंकवादी घेरे में आ जाता है, तो हमारे सैनिक क्या कहते हैं, कमांडर का कहना है, पहले छूट देना। क्या? हैंड्स अप करोगे, हथियार डालोगे तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हैंड्स अप नहीं करोगे, तनातनी करोगे, तब तो लौटकर घर नहीं जाओगे। उन लोग भी बिका हुआ होता है, बिका हुआ होता है, इसी काम के लिए आता है। वो भी कहता है इसी के लिए, लौटने के लिए आए हैं। तनातनी में तब कमांडर का आदेश होता है स्टार्ट फायरिंग। जो कमांडर बोलता स्टार्ट फायरिंग, त्यों सैनिक धाए धाए गोली बरसाने लगते हैं। 5 आतंकवादी थे, 4 मारे चले गए। एक जो बचा, उसके मन में होता है जब 4 चले गए ना, तो स्थिति ऐसी कि हम भी मारे जाएंगे। तो बचने के लिए कभी कभी कोई आतंकवादी क्या करता है, हाथ में जो हथियार है उसको नीचे गिरा देता है, खाली हाथ। तब हमारे कमांडर समझते हैं यह सरेंडर कर दिया, और सरेंडर कर दिया तब तुरंत कमांडर बोलते हैं अपने सैनिक को स्टॉप फायरिंग, आप फायरिंग मत करो। जो स्टॉप फायरिंग कमांडर बोलता, अगर किसी की बंदूक ऐसे ऐसे रह जाती है, किसी की बंदूक ऐसे ऐसे रह जाती है, ये को रत्ती घट भर नहीं। अब स्टॉप फायरिंग हो गया, अब गोली नहीं चलेगी, गोली नहीं चलेगी। एक जो बचा हुआ है उसका अच्छा होगा कि खराब? अच्छा होगा। अब गोली उसको नहीं लगेगी, नहीं मरेगा, अच्छा होगा। देख क्या हुआ, अच्छा कब? जब सरेंडर किया तब। खराब कब? जब सरेंडर नहीं किया तब। सब खेल कमांडर के हाथ में। कमांडर सैनिक को जहां तैनात करता है वहां तैनात रहते हैं। जो आदेश होता है कमांडर का वही सैनिक करते हैं। यह तो उदाहरण मैंने दिया। अब चलिए अध्यात्म क्षेत्र में। परमात्मा कौन है? कमांडर। ये पाप प्रारब्ध जो भोगने के लिए निश्चित हुए हैं, ये कौन है? ये हैं आतंकवादी कहिए। तो पाप प्रारब्ध आतंकवादी हमेशा दुख देते हैं। तो जीव को कौन दुख देते हैं? पाप। कह चुका हूं। तो पाप में भी नियम है। मान लीजिए 50 वर्ष का जीवन है, किसी पाप का भोग 17 बरस से 19 बरस तक, किसी पाप का भोग 25 बरस से 30 बरस तक। इस तरह से समय बंधा हुआ है और अलग अलग सजा, अलग अलग घटना, अलग अलग परेशानी। जिस पाप को जो कुछ आदेश है वही करता है, करने का आदेश है। फिर यदि यह जीव ही तो मनुष्य के जीवन में अपराध किया है। पाप जो होता है किस जीवन में? केवल मनुष्य के जीवन में। पुण्य होता है किस जीवन में? केवल मनुष्य के जीवन में। और मनुष्य के अलावे ही 84 लाख के जीवन है ना, इनमें न पाप होता है न पुण्य होता है। अब पुण्य और पाप होते हैं मनुष्य के जीवन में। कौन? जब तक देखते हैं जीव है शरीर में, तभी तक न हाथ से गोली चलेगी। वो जीव निकल गया तब तो नहीं ना। तो भीतर में जीव जो है ना, वही पाप करता है।
लेकिन कहा था सुबह मैंने अपने सुने, बगल में पड़ोसी जो है न मन, वही उसकाते रहता है। 10 लाख टका लेके जा रहा है, क्या देखते हो 10 लाख कमाने में 10 साल लगेगा, अरे गोली लो हाथ में छीन लो। ये कौन कहा? मैंने न कहा, मैंने न करवाया। तो मेरा मतलब ये था कि जीव मन के फेरे में पड़कर पाप किया, यानी प्राणियों को दुखाया, प्राणियों को सताया। तो यहां जीव हो गया आतंकवादी। आतंकवादी अब ये आतंकवादी का भला कैसे होगा? देखबे किए 4 मारे गए तनातने में, एक सरेंडर कर दिया। यहीं पर कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। भगवान राम क्या बोलते हैं? कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आये शरण तजौ नहीं ताहु। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि यघनाश है। छूट देखिए मनुष्य को कितनी देर है भगवान। एकाध पाप को कौन कहे? करोड़ करोड़ पाप कर लिए हो। एकाध अपराध को कौन कहे? करोड़ करोड़ अपराध कर लिए हो। एकाध को परेशान करने को कौन कहे? करोड़ करोड़ को परेशान किए हो। करोड़ करोड़ तो पापे हो गए। करोड़ पापों को भोगने के लिए तो अरब जीवन न मिलेंगे। इतना लंबा खराब जीवन आएगा। अब बचने का उपाय क्या देते हैं? आज अगर यह पापी आत्मसमर्पण कर दे, सेल्फ सरेंडर कर दे, उसमें क्या, हे प्रभु आज तक जो मुझे गलती सही करना था सो तो कर ही दिया, करने का परिणाम नरक भोग रहा हूं, करने का परिणाम 84 भोग रहा हूं। मैं अब संकल्प करता हूं, मैं अब प्रतिज्ञा करता हूं, कल से मैं किसी को किसी रूप में दुख नहीं दूंगा, किसी को किसी रूप में नहीं सताऊंगा, नहीं दुखाऊंगा। तो भगवान देखते मुंह से तो बोलता है, मुंह से बोलता है कल से कोई गलती नहीं करूंगा, जो करूंगा सही करूंगा। फिर देखते हैं व्यवहार में उतरता है कि तो जैसा मुंह से बोलता है भगवान के सामने वैसा ही तन से करता है ना। तो भगवान क्या करते हैं? वो जो करोड़ पाप है, अरबों जीवन में दुख पाने के लिए सब पापों को खारिज कर देते हैं। एक को मुकदमा उस पर नहीं रहता है। किसी पर 10 मुकदमे हैं, 10 मुकदमा में 150 बरस की सजा है। यदि सरकार खारिज कर दे, सब केस को माफ कर दे, तो कितना बरस जेल में रहेगा? नहीं रहेगा। नरक की जेल में कौन नहीं जाएगा? 84 की जेल में कौन नहीं जाएगा? जिसका केस माफ हो जाएगा। कितनी छूट! तुम कितनों बड़े पापी रहे हो, कितनों बड़े अत्याचारी रहे हो, कितनों बड़े दुराचारी रहे हो, कल से तुम अगर वह दुराचार ना करो, वह अत्याचार ना करो, वह पाप ना करो, तो सारे दुराचरण से हुए पाप में माफ कर दूंगा। माफ कर। बताइए इतनी छूट, अब फिर भी कितनों समझाया जाता है ना, तो क्या कहेगा हमको फुर्सत अभी नहीं है। तो भगवान कहता कोई बात नहीं, फुर्सत तो ऐसी देंगे ना कि फिर कभी काम धाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर पत्नी की जवाबदेही वाला जीवन नहीं आएगा, पति की जवाबदेही वाला जीवन नहीं आएगा। 84 में अभी माए बाप है कि नहीं हो? वहां किसका कौन माए बाप जवाबदेही लिया है? किसका बेटा बेटी क्या कर रहा है? हर बार आते हो बाबू, क्या करे, जितनी उम्र हम दे देते हैं ना, तुम कितनों अभी गड़बड़ करोगे, कटौती। और जब हमारा दिया समय पूरा हो जाएगा, 1 मिनट देरी भी नहीं करेंगे। तो मेरा मतलब था परमात्मा है कमांडर, जो पाप प्रारब्ध में सता रहे हैं वह आतंकवादी। यदि आप परमात्मा के हो जाते हैं
तो कमांडर परमात्मा का आदेश होगा, ऐ जी फलना पाप तुमको कहे थे फलना के जीवन में रोग बनकर सताना, ऐ जी फलना पाप तुमको कहे थे फलना के जीवन में कष्ट बनकर सताना, ऐ जी पाप तुमको कहे थे फलना के जीवन में अमुक परेशानी बनकर सताना, अब नहीं अब नहीं अब नहीं, ऑर्डर हो गया अब नहीं, तब प्रारब्ध आपको सताना छोड़ देगा, परेशान करना छोड़ देगा।